बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने कायनात बनाई। मैं हूं मोना और आप देख रहे हैं मोना कुकिंग फूड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बना रहे हैं वही सादा टमाटर और प्याज की चटनी, लेकिन जो इसके बनाने का तरीका है वही इस चटनी को स्पेशल बनाएगा। बहुत डिफरेंट टेस्ट की ये चटनी बनती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 5 अदद लिए हमने स्लाइस में कटे हुए टमाटर, 2 अदद सब्ज़ मिर्च, 15 जवे लहसुन के, छोटी प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया। सबसे पहले हमने एक पैन लिया, इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाले। अब हम इसमें टमाटर रोस्ट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ जो बेल का बटन उसको ऑन कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो मेरी आपको मिल सके। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इस रोस्ट करते हुए। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। 3 से 4 मिनट हम एक साइड से रोस्ट करेंगे और 3 से 4 मिनट ही हम दूसरी साइड से रोस्ट करेंगे। इसको रोस्ट करने से ना इसके अंदर जो स्मोकी फ्लेवर आता है वो बहुत ही मज़े का लगता है। वही इस चटनी को ख़ास बनाता है। ये नीचे जो जला हुआ है इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ये बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर लेके आएगा। अगर एक दफ़ा आपने ये चटनी बनाई तो आपका दिल चाहेगा कि आप रोज़ इसको बनाएं। कढ़ाई और कौरमों को आप भूल जाएंगे, इतने डिफरेंट टेस्ट की बनती है। टमाटर रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और फोक की मदद से हम इसका छिलके उतार लेंगे। बहुत ईजी से ये छिलके उतर जाते हैं। अब इसी की मदद से हम इसको मैश कर देंगे। इससे बहुत अच्छे से मैश, क्योंकि टमाटर बिल्कुल पके हुए होते हैं और बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। हमने दूसरे वाला जग में डाल के नहीं मैश कर रहे, क्योंकि उससे पेस्ट जो है बहुत फाइन पेस्ट बन जाता है, उससे लुक वाइज अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम फोक की मदद से सारे ही टमाटरों को मैश कर लेंगे। अब हमने पैन में हाफ टी स्पून कुकिंग ऑयल लिया और लहसुन के जवों को भी रोस्ट कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं, बहुत ईजी से ये रोस्ट हो जाते हैं। अब हम रोस्ट किए हुए इन लहसुन के जवों को चटनी में ही डाल देंगे और फोक की मदद से ही हम इसको मैश करेंगे। बहुत ईजी से मैश हो जाता है ये इसके अंदर। फोक की मदद से ही ये मैश हो चुके हैं। ये इसके अंदर ज़रे-ज़रे नज़र आते हैं। अब अगर इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे तो वो एक पेस्ट सा बन जाएगा, लुक वाइज़ अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम कांटे की मदद से ही इसको मैश कर लेंगे। अब हम स्पेशल किस्म के इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाएगा। हाफ टी स्पून डालेंगे अब हम इसमें काला नमक। काला नमक जो होता है वो हाज़मे के लिए बहुत ही मुफीद होता है। हाफ टी स्पून हम इसमें रोस्ट किया हुआ ज़ीरा डाल देंगे और हाफ टी स्पून ही हम इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे। ये हाज़मे के लिए बहुत मुफीद होता है। इससे चटनी ना सिर्फ मज़े बनती है बल्कि ये हाज़मे वाली भी बन जाती है। अब हम इसके अंदर जो सब्ज़ मिर्च हमने चॉप की थी वो डाल देंगे। एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप की हुई वो डाल देंगे। अब इसके अंदर धनिया कटी किया हुआ डाल देंगे और इसे ना फोक की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी भी हमने चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चटनी के अंदर तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। जितना इसे बनाना ईज़ी है, इसका टेस्ट उतना ही डिफरेंट बनता है। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी ये चटनी रेडी हुई है। इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। और ये देखिए बिल्कुल ये फाइन नहीं है, बिल्कुल इसके अंदर ज़रे-ज़रे नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। इसका टेस्ट उतना ही मज़े का बनता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।